दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हो जो अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करते हैं, अपनी गाड़ी को अपने बच्चे की तरह रखते हैं, उसकी टाइम टू टाइम उसकी खुराक का ध्यान रखते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर उसकी जो है वो सर्विस करवाते हैं। तो भाई आप भी मेरी तरह ही हो यार। तो क्या आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं? तो भैया आप भी मेरी तरह सताए हुए हैं, प्रताड़ित हैं हमारी दिल्ली सरकार, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो भाइयों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि भाई जो 10 साल और 15 साल की जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या फ्यूचर है। तो जब तक केजरीवाल साहब थे तब तक तो फ्यूचर अंधकार में था। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, देखते हैं कि सरकार बदलने से क्या क्या नए चेंजेस होने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए 2 अपडेट्स लेके आया हूँ बहुत बड़े वाले, जिससे उम्मीद भी जग रही है और उम्मीद डूब भी रही है। तो मैंने सोचा कि आपको ये जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जिसमें से एक अपडेट जो है वो 31 मार्च से ही चालू होने वाला है, तो और ये बहुत भारी अपडेट है, तो मैंने सोचा आपको इसी बारे में थोड़ा सा अवगत कराया जाए। तो आओ देखते हैं कि पुरानी स्कीम में क्या था, पुराने लॉ क्या कहते थे, अब नए लॉज क्या कहने वाले हैं, 31 मार्च से क्या चेंजेस होने वाले हैं, 1998 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो क्या कहता था, और 2001 और 2011-12 में जो इन्होंने चेंजेस किए वो क्या है, और अब जो 31 मार्च 2025 से जो चेंज होने वाले हैं उसका क्या होने वाला है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे डे बाय डे ऑन यूट्यूब। वेलकम गाइस। और आज एक बार फिर से चलो अपना जो है दुख साझा करते हैं और एक साथ बैठ के अपनी किस्मत को रोते हैं, क्योंकि हम हैं दिल्ली एनसीआर वाले। तो भाइयों फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैशबैक की। फ्लैशबैक दो तरह का यार। एक तो वो वाला फ्लैशबैक जो शुरू होता है 1988 में जब मोटर व्हीकल एक्ट बना था। उसके बाद एक मिड फ्लैशबैक आता है 2014-15 जब वो एनजीटी वाली रूलिंग आई थी। और एक फ्लैशबैक जो मैंने वीडियो बनाया था, एक और सीरीज, इसी सीरीज में मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ पहले, जिसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया था कि भाई क्या रूलिंग शुरू में थी, क्या रूलिंग बाद में है, और क्या हमारे इसमें राइट्स बनते हैं और क्यों हमें पेनलाइज किया जा रहा है। तो उस वीडियो का भी मैं थंबनेल ऊपर लगा दूंगा और आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो प्लीज़ डू विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे अपने डिस्कशन को लेके। तो भाई सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं यार। 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट बना था और उसमें बड़ा सिंपल सा रूल था कि जो भी गाड़ी, जो प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो क्या कहते हैं, जो रजिस्टर हो रही हैं वो 15 साल के लिए रजिस्टर हो रही है, उनको वैलिडिटी जो है उनको 15 साल की दी जा रही है। 15 साल का रोड टैक्स लेंगे, 15 साल का उन पर रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाएगा, सब कुछ जो है वो 15 साल के हिसाब से लिया जाएगा। और इसके अलावा जो आरसी होगी उस पर भी उसकी वैलिडिटी जो है वो 15 ईयर्स मेंशन होगी। नाउ दिस इज फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 15 साल की वैलिडिटी वाला बड़ा फ्लैट रूल था 1988 के मोटर व्हीकल्स एक्ट में। इसके बाद आता है भैया 2014-15। 2014-15 में जब इनकी सरकार आई भाई साहब की 15 में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटा सा रूलिंग लेके आए एंड थ्रू एनजीटी इन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया बिल में कि भैया जो गाड़ियां हैं, डीजल की जो गाड़ियां हैं, क्योंकि पॉल्यूशन उस टाइम पे बढ़ना शुरू हो गया था, तो जो डीजल की गाड़ियां हैं वो 10 साल पुरानी, और जो क्या कहते हैं यानी कि भारत स्टेज 6 की गाड़ियां जो हैं, पोस्ट दैट कार्स विल नॉट बी अलाउड डीजल व्हीकल्स ऑन दिल्ली एनसीआर रोड्स। और पेट्रोल को इन्होंने 15 साल की वैलिडिटी दी। भारत स्टेज 4 ऑनवर्ड्स गाड़ियां जो थी उनको इन्होंने परमिशन दिया, उससे पहले की गाड़ियों को ये अलाउ नहीं करेंगे दिल्ली एनसीआर की रोड्स पे। तो भाइयों इसमें ध्यान रहे कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि बहुत सारी चीज़ें देखता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देखता है वो, तो इन्होंने उसके थ्रू एक नोटिफिकेशन पास करवाई जो कि लॉ नहीं है, और इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उस पर ठप्पा लगवा लिया कि भैया ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ऑथराइज कर दिया है। 14 निकला, 15 निकला, 16 निकला, 17 निकला, भाई साहब 18-19 में आते आते इन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से इन्होंने लागू कर दिया। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था कि गाड़ियों की ताकत दिल्ली में बहुत बढ़ गई थी, सेल्स बहुत बढ़ गई थी, साल दर साल जो है ऑटोमोबाइल्स की प्राइवेट सेक्टर में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। और जो पंजाब से जो पराली जलाई जाती है सर्दियों के मौसम में, जो फसल की जो चेंजिंग का पीरियड होता है, उसका धुआं भर भर के हरियाणा में और दिल्ली एनसीआर में आ रहा था। तो अब इन्होंने पंजाब सरकार में कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो केजरीवाल साहब बैठे थे वो दिल्ली में बैठे थे और पंजाब में इनकी चलती नहीं थी उस वक्त। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा ठीकरा जो है, उधर कुछ कर नहीं सकते तो इन्होंने सारा ठीकरा जो है वो दिल्ली एनसीआर की भोली भाली पब्लिक पे इन्होंने फोड़ दिया कि भैया इनकी गाड़ियां जो है वो पोल्यूटिंग है। इसमें इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिया कि भाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है, वेस्ट क्या जा रहा है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को ये किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आग लगाई जा रही है, ठंड में हाथ कौन कौन सेक रहा है, सारी चीज़ें इन्होंने गाड़ी पे डाल दी उठा के। तो भैया अब आती है बात, इन्होंने जब उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो दिल्ली एनसीआर में 10 और 15 साल की भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 की गाड़ियाँ जो है वो चलानी बिल्कुल इन्होंने बैन कर दी। तो भाई इन्होंने आनन फानन में रूल तो निकाल दिया,
पर इसके साथ जो और जो तंत्र और महातंत्र चल रहा था उसकी तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, आप अगर गाड़ियाँ दे रहे हो तो आपने जब जैसे मैंने 2020 में कार खरीदी, एक महिंद्रा की मैंने डीजल व्हीकल खरीदी। अब उसमें इन्होंने एड ब्लू वाला फंडा लगाया, उसको इन्होंने कैटालिटिक कन्वर्टर कह लो या कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कि भाई वो जो गाड़ी है अब डीजल की गाड़ी नॉन पोल्यूटिंग हो जाएगी, और उसको भी इन्होंने 2020 में इन्होंने 15 साल की वैलिडिटी देते आए हैं। तो भाई एक बात मुझे बताइए, आपने वो कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया, एक 20 लीटर का टैंक भी लगाया जिसमें एड ब्लू डाला जाएगा, तो भाई वो जो सारी कॉस्ट है वो हमारे सर पे आ गई। रजिस्ट्रेशन भी हम लोग 15 साल की दे रहे हैं, तो वो सब इन्होंने दरकिनार कर दिया इन्होंने पूरी तरह से, और इन्होंने आनन फानन में रूल को लागू कर दिया गया। भाई इनसे ये पूछो कि अगर आप ये गाड़ियाँ पॉल्यूटिंग हैं तो आपने जो कंपनीज़ हैं उनको क्यों नहीं मना किया कि भाई ये गाड़ियाँ बनानी बंद कर दो और बेचनी भी बंद करो। वो तो धड़ाधड़ आज भी बिक रही हैं और पहले भी बिक रही थी, है ना? आज भी 15 साल की वैलिडिटी मिल रही है, और आप चला सिर्फ 10 साल सकते हो यार। तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार। भाई इस स्कीम के चलते हुए ना इन्होंने दबा के सड़कों से गाड़ियाँ उठानी शुरू कर दी। इन्होंने धे धड़ाधड़ गाड़ियाँ कॉन्फिस्केट की, गाड़ियाँ उठाई, कोई उठाई और उनको छोड़ भी दिया, पैसे भी खाए बहुत लोगों ने, राइट? और ऊपर से नितिन गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि हम आपको, क्योंकि अब ये चाह रहे थे कि ईवी में ट्रांजिशन करना है, ठीक है? ये चाह रहे थे कि यार जो कंपनियां हैं, जो उनका स्टॉक है वो बिक भी जाए और गाड़ियां जो हैं वो चले भी ना, ईवी की तरफ ट्रांजिशन हो। तो उन्होंने पूरा धमकाना शुरू कर दिया, मीडिया पे उसकी क्लिप्स भी हैं क्लियर कट, कि हम आपके लिए ये डीजल की और गाड़ियां बेचना इतना मुश्किल कर देंगे कि आप इनको इतनी महंगी कर देंगे, आप इनको बेच ही नहीं पाओगे यार, क्योंकि दे वांटेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम बैटरी। अब बैटरी का भी ट्रांजिशन मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी टीथिंग प्रॉब्लम्स है उसमें कि भैया एक तो यार बैटरी जो है वो उतनी रेंज नहीं देती। आप सिर्फ 100 200 250 किलोमीटर की रेंज में ही आप सिमट के रह जाते हो। मैं आम पब्लिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो 10 12 13 लाख की गाड़ियों में जो लोग खरीद रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ 200 250 किलोमीटर ही चलती हैं। जैसे ही आपने अपना दिल्ली क्रॉस किया, आपको रिचार्ज करना पड़ता है, और रिचार्ज जो फैसिलिटीज़ हैं वो टोटल फ्लॉप है इनका सिस्टम, और बैटरियाँ जो है उसका कोई डिस्पोजल प्लान ही नहीं है। तो भाई कमिंग बैक टू द 10 years एंड द 15 years, एंड आई विल कम बैक टू दैट मेन जो अपडेट है उस पर भी मैं आने वाला हूँ। तो वो भाई साहब इन्होंने धड़ाधड़ इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो भाई ये लोग लेके आए बड़ी बड़ी तगड़ी वाली स्क्रैपिंग पॉलिसी कि भाई आपकी गाड़ी को उठा के ले जाया जाएगा, आप इसको स्क्रैप कराइए। अब स्क्रैप में इन्होंने जो है ना वो सिर्फ पीनट्स बांटने शुरू किए। आपकी गाड़ी जो आपने 12-15 लाख में ली थी और जो आपने बहुत प्यार से रखी हुई है, जो बिल्कुल भी नॉन पोल्यूटिंग, मतलब ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि यार एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई दैट दिस कार इज़ पोल्यूटिंग। भाई मेरे ऐसा आदमी 12-15 साल की गाड़ी को इतने प्यार से रखता है, और वो एवरेज दे रही थी मेरी हुंडई वरना 1.6 डीजल की कार थी मेरे पास, वो भाई साहब 25-26 की एवरेज दे रही थी, और बिल्कुल भी इतना भी धुआं नहीं। उसके भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं डाल दूंगा आपके आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो भाई इन्होंने उठा के उन गाड़ियों को मजबूर कर दिया हम लोगों के, वो हमें स्क्रैप करनी पड़े। मुझे दूसरे शहर में जाके वो गाड़ी 3-3.5 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। पर भाई साहब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी उठाते हैं, उसको कूड़े के भाव में उठा के उसको क्या कहते हैं, ये लोग स्क्रैप करेंगे वेट के हिसाब से, आपको 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये पकड़ा देंगे, आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, आप शोरूम में नई गाड़ी खरीदिए, आपको उसके ऊपर 1 या 2 या 3% जो भी मिलना होगा आपको डिस्काउंट मिलेगा नई गाड़ी में, रजिस्ट्रेशन में डिस्काउंट मिलेगा, इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिलेगा, बट दैट इज़ पीनट्स। आपने जो गाड़ी कुछ साल पहले, जो मिडिल क्लास आदमी जो अपना 1-1 रुपया जो जमा करके वो गाड़ी खरीदता है 15-20 लाख रुपए की, उस गाड़ी को इन्होंने 50 हज़ार की कर दिया। तो भाई ये सारी धांधली सिर्फ एक बहुत बड़े स्कैम के तहत चल रही है, क्योंकि एक गाड़ी के ऊपर इनको रेवेन्यू बड़ा ज़बरदस्त होता है। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी जो कि 26 लाख की गाड़ी है और जाके बिकती 50 लाख की है, उसमें 18 से 19 लाख रुपए सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स है। तो आप समझ रहे हैं मैं वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। तो ये सारी जो कहानी है, ये सारी कहानी जो है सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। अब आता है भाई साहब 2022-23 का वो सिनेरियो जहाँ पे हमारे गुड़गांव के वकील साहब हैं, मिस्टर मुकेश कुलथिया, एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी। भाई फुल सैल्यूट इन भाई साहब को। इनके पास भी एक पेट्रोल की गाड़ी थी, और इन्होंने इसी एक ग्राउंड के ऊपर इन्होंने फाइट किया कि भाई एज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, पॉल्यूशन शुड बी द क्राइटेरिया। इन्होंने दबा के फाइट मारी, और इनको बहुत सारे जो हैं वो इनको थ्रेट्स भी आए, इनको सिस्टम से ही थ्रेट्स आए। इनको सुनने में आ रहा है कि इनको, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट इनको सिस्टम से ही थ्रेट्स आए। बट ये आदमी बिल्कुल नहीं घबराया, ये लड़ा, एंड तक लड़ा, और क्योंकि वकील साहब हैं और इनको सारे जो हैं वो लीगल जो हैं वो सिस्टम समझ में आते हैं, ये केस जीते। इनकी इकलौती गाड़ी को पूरे हिंदुस्तान में इनको जो है वो उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, हाँ जी आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो। तो भाई अगर एक है तो बाकी क्यों नहीं यार। और जिन लोगों की गाड़ियाँ इन्होंने उठा के जो कचरे के भाव बेची हैं,
44,000 गाड़ियाँ बेची हैं, 3.25 साढ़े 3 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो स्क्रैपेबल हैं, राइट? लोगों ने छुपा रखी है, अपनी पार्किंगों में खड़ी कर रखी है, लोग डर के मारे बाहर नहीं निकालते हैं। और एक और इन्होंने बम गिराया, उस पे भी मैं आता हूँ आपको। तो उन उन लोगों की जिनकी गाड़ियाँ चली गई यार, उनका मुआवज़े का क्या होगा भाई साहब? कुछ लोगों की तो शायद ईएमआईज़ भी चल रही होंगी, है ना? तो उन लोगों का क्या होगा यार? तो भाई साहब काफ़ी सारे क्लिप्स ये भी थे बीच में कि बाहर से जो गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना 10 साल और 15 साल की, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में और कहीं पे भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है। मेरी गाड़ी पीबी नंबर थी, बड़े खुशी-खुशी उन्होंने उसका बहुत अच्छा रेट दिया और वो गाड़ी उन्होंने उठा के पंजाब में ले ली मेरे से। अब वो वहाँ पे चल रही है गाड़ी बड़े आराम से, पर मैं नहीं चला पा रहा उसको, है ना? जो गाड़ी मेरी इतनी फ़ेवरेट थी, मैं नहीं चला पा रहा। तो भाई साहब इन्होंने ये सारे कांड किए हैं और जनता को इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो भाई इस सारी चीज़ों के चलते हुए ना अब एक जो है स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है कि भाई द क्राइटेरिया शुड बी द पॉल्यूटिंग और नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। इसके लिए इनको एक बहुत रोबस्ट सिस्टम चाहिए जहाँ पे ये पॉल्यूशन को सही तरीके से चेक करें, उसके मापदंड को बनाएं। और उसमें इन्होंने ये शायद कुछ अंडर कंसिडरेशन भी था कि यार एक बार आप लेके आओगे, फिर आपको एक चांस और दिया जाएगा, फिर आपको एक चांस और दिया जाएगा, पर उसका अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहानी है, क्योंकि इट इज़ नॉट बीन कोई उसमें कोई लीगल लॉ भी नहीं आया, क्योंकि रेवेन्यू की बहुत बड़ी कहानी है इसमें। तो भाई साहब बात अगर मैं करूं कि हिंदुस्तान में ना टोटल 1.5 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से अनफिट हैं और स्क्रैपेबल हैं, और उसमें से सिर्फ अभी तक सिर्फ 44,000 गाड़ियां जो हैं वो स्क्रैप की गई हैं, और वो भी कौड़ियों के भाव। जो ओनर्स हैं उनको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला, उनको कोई उसका सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला। अब आती है भाई साहब केजरीवाल साहब की सरकार के बाद आती है हमारी बीजेपी सरकार। अब इलेक्शन चले, बहुत सारे इन्होंने जो हैं वो इलेक्शन के जो चुनावी जुमले और प्रॉमिसेस किए, पर इसमें इनका कोई ज़िक्र नहीं था। तो भाई बात आती है कि मोदी साहब आते हैं, लोगों को बहुत उम्मीद होती है, और मोदी साहब ने एक बहुत अच्छी स्कीम जो स्वच्छता जो पखाड़े वाला जो इन्होंने काम कर रखा था, जो क्लीन इंडिया वाला जो सिस्टम इन्होंने चला रखा था, इन्होंने 3 लाख गवर्नमेंट व्हीकल्स आइडेंटिफाई कर रखी हैं जिनको जो स्क्रैप करना है इनको। तो भाई साहब ये मोदी साहब ने जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया है, इसमें इन्होंने गवर्नमेंट की सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ को इन्होंने टारगेट किया, जिसमें 3 लाख गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं जो पुरानी एम्बेसडर हुआ करती थी, और ये जो बोलेरो वोलेरो चलती हैं पुरानी वाली, इसको उन्होंने स्क्रैप करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जिनको साफ़ किया जाएगा, जिनके अंदर के कबाड़, रद्दी कबाड़ और पुराने कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ निकाले जाएंगे, जिससे इन्होंने लाखों स्क्वायर फीट का एरिया इन्होंने जनरेट किया है। और 2024-25 में इन्होंने जो है 600 करोड़ रुपए की रद्दी बेची है कबाड़ निकाल के। अब इनका प्लान है 2025-26 में इस 600 करोड़ को 1000 करोड़ करना। तो इसमें जब गवर्नमेंट पिस रही है तो आम जनता भी डेफिनेटली पिसने वाली है। तो भाई साहब मोदी साहब का ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने 90 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है वो क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ कचरा और फालतू की चीज़ें डिस्पोज ऑफ करवा के। और इस साल उनका प्लान है 100 लाख स्क्वायर फीट्स का। अमेजिंग, फुल थम्स अप। पर भाई आम जनता का तो ध्यान रख लो यार, जिनकी जिनकी जो है जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनकी पूरी मेहनत की कमाई लगी हुई है। तो भाई चलो मान लिया यार ये चीज़ें पॉल्यूशन कम करने के लिए, लोगों की सेहत के लिए ये लोग कर रहे हैं, एक बार इसका प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं यार। भाई प्रोज में मैं सबसे पहले प्रोज की बात करूंगा भाई साहब। आपकी 55 लाख गाड़ियां जो है वो ऑफ रोड हो जाएंगी दिल्ली एनसीआर में। 55 लाख गाड़ियों का मतलब है कि टोटल ट्रैफिक जैम की समस्या बहुत बहुत हद तक यू नो जो है वो हट जाएगी। लोग जो हैं वो दे विल बी स्विचिंग ओवर टूवर्ड्स द पब्लिक कम्यूटिंग सर्विसेज। कोई बसेस करेगा, कोई कारपूलिंग करेगा, कोई ऑटो टैक्सीज लेगा, कंपनियां उनको सब्सिडाइज करेंगी, ये सब चल होने वाला है। इससे यार पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व होएगी, पॉल्यूशन कम होगा, स्पेस जनरेट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी यार। ये तो हुए भाई साहब इसके पॉजिटिव्स। अब आते हैं नेगेटिव्स में। यार सबसे बड़ा नेगेटिव है कि भाई ये लॉजिक ही क्या है यार, कि आपने एज के हिसाब से आपने जो है गाड़ी को आपने ऑब्सोलेट कर दिया। भाई अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो आप ये आइडेंटिफाई कर दोगे कि यार वो उसकी एज ज़्यादा हो गई तो यार मतलब वो बीमार है और उसको डिस्कार्ड कर दो। भाई उसकी हेल्थ देखोगे ना आप, ऐसी गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल आप देखोगे, आप अगले की हेल्थ देखोगे, गाड़ी की हेल्थ चेकअप करोगे, तभी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये पॉल्यूटिंग है या नॉन पॉल्यूटिंग है। तो भाई ये इसका सबसे बड़ा जो है, जो मुझे समझ में आता है लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिल्कुल सबसे बड़ा जो है इसका नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव मैं ये कहूँगा यार, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस यार, आप मिडिल क्लास को ही मारने लगे हो। वो 3% लोग जो आपका 99% जो आपका टैक्स देते हैं, चलो 99 नहीं 94 95 बड़े परसेंट जो आपको टैक्स देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उन्हीं के ऊपर यार गाज चला रहे हो। बड़े अरमानों के साथ वो गाड़ी लेके आता है, रोड टैक्स पे करता है, टोल टैक्स पे करता है। भाई कितना रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को भी होगा और कितना रेवेन्यू लॉस आपको भी होगा यार। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा दूसरा जो है वो लॉस है यार।
तो भाई अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पे यार। भाई सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मोदी साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम स्वच्छता को ध्यान में रखेंगे और पॉल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्वच्छता। ठीक है? तो वो ये अब हो सकता है कि ये रूलिंग आ जाए, क्योंकि नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल को ये लोग कंसिडर करेंगे, बैटरी में ट्रांजिशन करेंगे। हो सकता है कि ये लोग है कोई रूलिंग निकाल देंगे, चलो ठीक है यार थोड़ी रियायत दे देते हैं, तो हम आपका जो है पॉल्यूशन चेक आपका जो डालेंगे, ठीक है? और अगर आप पॉल्यूशन के बेसिस पे करोगे तो उसके लिए आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यार ये स्कीम्स तो ले आते हैं पर इनका इंफ्रा नहीं होता। आप कोई भी चीज़ ले लो, इनके पास इंफ्रा ही नहीं होता यार, इनका सिस्टम ही नहीं होता। इन्होंने कहा 2500 रुपये हम लेडीज़ को देंगे, अभी तक इनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुई है। ठीक है? ये कहते हैं जी हम आपको क्या कहते हैं बैटरी लेके आएँगे, बैटरियों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास यार। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये देखने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा जो इन्होंने बम गिराया भाई साहब, वो ये गिराया है, एक तरफ कॉन्ट्राडिक्शन, और एक कॉन्ट्राडिक्शन किस तरह की जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये कह रहे हैं 31 मार्च से पेट्रोल पंप जो हैं वो गाड़ियों को, इन पुरानी गाड़ियों को तेल देना ही बंद कर देंगे। ठीक है? दिल्ली एनसीआर के सारे जो है, ये बवाना तक और नरेला तक के पेट्रोल पंप्स को कवर करेंगे। 450 पेट्रोल पंप हैं दिल्ली में। और ये क्या कह रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इन्होंने एक आवेग सिस्टम बना दिया है जो कि 80% पेट्रोल पंपों पे इंस्टॉल हो गया है। वो आवेग सिस्टम गाड़ी के आते ही उसकी नंबर प्लेट से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, इसकी पूरी हिस्ट्री निकाल देगा, और वो आवेग सिस्टम जो है इमीडिएटली वहाँ पे एक स्पीकर के थ्रू बता देगा कि भाई गाड़ी नंबर सो एंड सो इज अ ओल्ड व्हीकल, डोंट गिव हिम पेट्रोल और डीजल। क्या ड्रामा है यार। और ये जो हमारे सरदार जी हैं, जो जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया 31 मार्च तक, अभी तक 80% हम लोग कवर कर चुके हैं, 31 मार्च तक हम इसको 100% कवरेज कर देंगे। तो भाई इनसे तो भाई भगवान बचाए यार। नए नए फंडे लेके आ रहे हैं, ये उल्टा सीधा खर्चा करने को तैयार है, पर सीधी सीधी काम कोई करने को तैयार नहीं है। तो भाई ये था सबसे बड़ा अपडेट। 31 मार्च ऑनवर्ड्स ऑल योर व्हीकल्स विल बी डिनाइड पेट्रोल एंड डीजल। आप चला ही नहीं पाओगे उन गाड़ियों को। पर इनको नहीं पता यार, दिल्ली की जनता है, शाड़ी जनता है भाई, वो दूसरी गाड़ियों में पेट्रोल भर के ले आएंगे और उससे निकाल के अपनी इस गाड़ी में डाल लेंगे, फिर भी चला लेंगे, ये लोकल तो चला ही लेंगे यार। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी गाड़ी को पकड़ लिया जाएगा ना, कि आप इस गाड़ी को सड़क पे ले आए हो और तेल भरवाने आए हो या बाहर निकले हो, तो भाई कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का चालान, 10-10 हज़ार रुपये का चालान ये लोग करने वाले हैं। अभी नए चालान के रेट्स भी आ गए हैं, वो भी आप लोग एक बार रेफर कर लेना। और इसके ऊपर सबसे बड़े जो बेवकूफ़ ये लोग बना रहे हैं, वो गडकरी साहब जा के अभी सियाम की मीटिंग करके आए हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मीटिंग हुई है, और उसमें भाई साहब वो सब ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं आम जनता को, जिनकी गाड़ियों को वो 10 लाख की गाड़ी को ये लोग 50,000 या 1 लाख की गाड़ी बना रहे हैं, और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम आपको जी 2% या 3% आपको, हम 1%, 2% हम आपको रिबेट देंगे, आप नहीं, आप वो जो सर्टिफिकेट है वो लेके आइए और रिबेट लीजिए। तो भाई साहब ये था आज का वीडियो, और इसमें बस मैंने आपको यही बताना था कि भाई क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। भाई बहुत झोलमाल चल रहा है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, मतलब जो लोग कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे इकोनॉमी में, उनको फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका गला काटा जा रहा है। तो भाई साहब जय मोदी जी, जय केजरीवाल साहब, एंड जय कांग्रेस। आप देख लो आपने क्या करना है एज अ भारत की जनता। तो मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक में। अंटिल देन, आदियोस अमीगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।